अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे इनके चाचू आए हुए थे और उन्होंने प्लान बनाया कि बच्चों के साथ क्यों ना थोड़ी सी आउटिंग की जाए। और ये चाचू जी इनके बाबा के कज़न हैं, मामू के बेटे हैं। और ये मेरे बच्चों के साथ माशाल्लाह से बहुत ही एक खलूस और प्यार मोहब्बत रखते हैं। और जब भी भावलपुर आते हैं तो बच्चों से मिले बगैर नहीं जाते, बच्चों को मिल के जाते हैं और इनको बाहर आउटिंग वगैरह के लिए भी ले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे इन्होंने सुबह ही मुझे फ़ोन कर दिया था कि भाभी बच्चों को रेडी रखिएगा, मैं इनको ले जाऊँगा। तो यहाँ पे जी बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था और मैं इनको भेज ही रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाभी आप भी साथ चलें, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों को ले जाएं, मैं नहीं जाती। लेकिन खैर उन्होंने इंसिस्ट किया तो फिर हम चले गए सारे इकट्ठे होके। और यहाँ पे जी हम जैसे इंटर हुए KFC पर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग थी, इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था कि पार्किंग की जगह भी बहुत मुश्किल से मिली। और फिर जी हमने सोचा क्यों ना पहले हम कोन आइसक्रीम खा लें और उसके बाद कुछ और खाया जाए। तो यहाँ पे जी हम जैसे ही कोन आइसक्रीम की तरफ आए तो यहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई थी लंबी गाड़ियों की। तो खैर यहाँ पे जी हमने मुश्किल तर करते कराते हमने बिल ले लिया था आइसक्रीम का। और यहाँ पे जी इनकी कोन जो है ना बहुत ही मज़े की और मोस्ट फेवरेट है सबकी। और यहाँ पे जी हम फ़ौरन ही आइसक्रीम के लिए ऑर्डर देते ही हमने कहा कि क्यों ना अब अंदर जाया जाए। और अंदर हमें बहुत ही मुश्किल से एक टेबल मिली जहाँ पे हमने बैठ के अपनी आइसक्रीम खाई। और आइसक्रीम इतनी लेट हो गई थी कि सारी मेल्ट हो रही थी, गर्मी बहुत शदीद थी और गर्मी की वजह से गला भी ख़राब हो चुका है ठंडे पानी पी पी के। तो खैर यहाँ पे जी चाचू और इनके ये गपशप भी कर रहे थे और अपना जो है ना खाने का वेट भी कर रहे थे। तो खाने का जी ऑर्डर दे दिया था और यहाँ पे जी एक बकेट जो कि हमने मंगवा ली थी उसके अंदर जी जिंगर थे और साथ में विंग्स और बस कोक वगैरह थी। और इसी तरह जो है ना सब ने अपना खाना एंजॉय किया, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। तो खैर यहाँ के जो विंग्स थे काफ़ी बड़े और क्रिस्पी और मज़ेदार। आपको पता है KFC का एक टेस्ट अपना अलग होता है, चाहे आप जितने भी रेस्टोरेंट पे जाएं उन सब से हट के है। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी जितनी हो सकती थी हमने सब ने मिल के गपशप की, खूब हमने बातें शातें की। आपको पता है कि जब खाने की टेबल पे बैठ जाओ तो बस बातें होती हैं या खाना पीना होता है। तो खैर यहाँ पे जी हम सब बड़ा इंजॉय करके खा रहे थे। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को भी बहुत इंजॉय कर लिया था इन्होंने भी। और चाचू से कह रहे थे कि चाचू आप जो है ना यहाँ पे हमारी तस्वीरें भी बना दें। तो चाचू ने इनकी यहाँ पे तस्वीरें बनाई और तस्वीरें बनाते हुए हम जी बाहर निकले, क्योंकि खाना हमने खा लिया था। और जैसे ही हम जी फ़ास्ट फूड खा के निकले तो यहाँ पे हमने इसका पूरा एक व्यू ले लिया था, क्योंकि बाहर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और मौसम भी काफ़ी बाहर अच्छा था, हवा चल रही थी और टाइम हो चुका था यहाँ पे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और जी हमने जैसे कि सिंगर वगैरह खाने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हुए। और बच्चे भी बहुत खुश हुए और गाड़ी में इन्होंने म्यूज़िक वगैरह भी सुना, गपशप भी खूब की। तो यहाँ पे जी हाँ गर्मी की शिद्दत तो बढ़ चुकी है और यहाँ पे जी हमने ना काफ़ी सारी बातें शातें करने के बाद हम घर आए। तो घर आते ही लाइट चली गई। लाइट को आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। तो लाइट जाने की वजह से एक तो गर्मी की भी शिद्दत बढ़ी हुई है, उधर से लाइट जा रही है और बिल भी आप लोगों के सामने ही आ रहे हैं। अभी तो जो है ना लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, उसके बावजूद भी बिल बिजली के बहुत आ रहे हैं। तो जी जैसे कि आपको पता है कि लाइट जो आजकल बहुत ज़्यादा जा रही है, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चले हम जैसे लोग मिडिल क्लास तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी हेल्पर हैं आज वो बेचारी भी बहुत परेशान थी कि मेरा 16,000 बिल आ चुका है। तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कहती बाजी हम खाएं या हम बिल भरें। तो ये हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कुछ उन पे तरस खाएं। और यहाँ पे एक और बात भी करना चाहूँगी, मेरी भांजी बहुत शदीद बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और ICU में है। और उसके लिए प्लीज़ आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक उसको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। बेचारी उसकी मम्मा पहले
जो है ना उनकी ख़ुद की भी तबीयत ठीक नहीं है और उनके बाबा की डेथ हो चुकी है और एक इसी जो है एक बीमारी में उनकी एक बेटी की भी डेथ हो चुकी है। तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करें। हर किसी की मुश्किल में है, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी मुश्किल में हुई है अल्लाह पाक इनको सब्र दे और इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनके बच्चों को और इनको भी। आप सबसे जो है ना एक मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि आप सब इनके लिए दुआ करें जितनी भी हो सके। अल्लाह पाक मेरी भांजी को सेहत वाली ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी हो। अल्लाह पाक इसकी मम्मा को भी सलामत रखे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और बस मेरी यही आप लोगों से दरख्वास्त थी और छोटी सी मैंने ये बात आप लोगों से करनी थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। और बाकी अब आगे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।